के चरणों में मेरा दिल निवास करता है। आज धामधनी के प्रेरणा से मेरे दिल में एक विचार आया, वो आप सबके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। परातम और आतम में भेद क्या है? परातम किसे कहते हैं और आतम किसे कहते हैं? परातम अब तक हमारे सभी सुंदर साथ भरी भांति पहचान चुके हैं कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद नूर जमाल के नूर तन ही परातम। रूहो तुम मेरे नूर तन, वाहिदत में एक। इश्क बेवरा बका मिने क्यों पाइए ए बिने। अगर वाहिदत स्वरूप सब धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप है तो वो तो सिर्फ एक है। और एक को कैसे एक के इश्क के बारे में बताया जाए, उसका बेवरा किया जाए। तो जब तक जुदाई नहीं डाली जाए तब तक ये भेद कैसे कि इश्क किसका है। बहुत इश्क रब्त हुआ धाम में, ये सब हमारे प्राण प्रीतम के की हिकमत है। उनके दिल की इच्छा है कि लीला स्वरूप अपने वहदत के स्वरूप मेरे ही दिल के प्रकट स्वरूपों को इश्क का रसपान कराया जाए, कुछ इस भांति से जो उनको परम धाम में रहते हुए भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि धामधनी अपनी रूहों से कभी अंतर नहीं रखते। ये उनके दिल में हमेशा भाव बना रहता है कि अपनी रूहों को अनंत लाड़ लज्जत पिलाता। अब को काम कोई और नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत। तो अब ये दिखाने के लिए उन्होंने करिश्मा क्या किया, ये आप सब सुंदर सा जरा विचार करो। हम सबको तीजी भोग पे बिलंद रब्त हुआ और वहां से अपने संग वो लेकर आए मूल मिलावे। हके कौल किया उतरते अलस्तो भी रब को। अलस्तो बेरब को के भाव ये है कि क्या मैं तुम्हारा खावन नहीं, कहीं तुम मुझे ऐसे मत भूल जाना कि तुम अपने खावन को ही भूल जाना, अपने घर को भूल जाना, अपने आप को भूल जाना, और मैं तुम्हारे संग ही रहता हूं। कभी भी तुमने परम धाम के अंदर इस लीला में मुझको अपने से अलग देखा क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा आशिक, तुम्हारा खावन। तो हके कौल किया उतरते अलस्तो भी रब को। तो कहां से उतरते? तीसरी भौम से दूसरी, दूसरी से पहली, और पहली के अंदर चार चौरस हवेलियों को पार करके पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली में हम सबके संग विराज गए।
और प्यार देखिए, उनके दिलों में बैठे। देखो सुंदर साथ जी, दिल कहते हैं बीच को, इस तन के बीचों बीच में अगर कोई शक्ति है तो वो दिल। और मूल मिलावा में भी 12,000 रूह है जो अंग सो अंग लगाए के बैठी। एक अंगुरी भी उनके बीच में जाने का स्थान नहीं है, इस तरीके से अंग लगाए के बैठी। तो वो एक घनीभूत वहदत का स्वरूप। सुंदर साथ जी, आप सब तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत माने, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए ना। और वहदत क्या है? राजी के दिल का प्रकट स्वरूप। तो विचारो सुंदर साथ, हर घड़ी इस बात को, ध्वनि की आवाज को अपने हृदय के श्रवण अंग में गूंजते हुए सुनो। क्या कि मैं तुम्हारा खावन कसम हूं, बहुत प्यार करता। तो जो गोल मूल मिलावे का की हवेली है, मंदिरों और थंबों के हार के बाद जो बीच में मध्य चबूतरा है वो गोल है। और परम धाम कैसा है? वो भी गोल है। और परम धाम के बीचों बीच में रंग महल है। तो रंग महल वहदत के स्वरूपों का दिल हुआ, क्योंकि वो उनके दिल में बीच में। और वैसा ही परम धाम का स्वरूप मूल मिलावे गोल। और हमारी सब सखियां 12,000 अपने दिल में वहदत के स्वरूप परम धाम के स्वरूप को लेकर बैठे, जुगल स्वरूप को लेकर बैठे। 64 थंबों के बीच में अंग सु अंग लगाए के बैठे। और उनके बीच में राजी अपने अद्भुत जुगल स्वरूप होए के कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान और अपने किशोर नैनों से अपनी हर रूहों को देख, और उस नैनों से उनके दिल का हुक्म ऐसा बरसा कि सबके ऊपर एक फरामोशी छा गई। सबके नैन बंद, नैन खुले, और नैनों में धामधनी के जुगल स्वरूप की छवि बसी हुई है। नैनों के तारों के बीच में जो पुतलियां हैं, उसके अंदर उनका स्वरूप अखंड रूप से विराजमान। लेकिन हुक्म ऐसा किया कि अब वो नैन कुछ देख नहीं पा रहे, छवि बसाए हुए हैं लेकिन देख नहीं पा रहे। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत, ना कछु आंख ओल खाए। कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। उन प्राण प्रीतम के जुगल स्वरूप को, जिनको अपने नैनों के अंदर बसा के रखती है, अपने दिल के अंदर बसा के रखती है, अब ये क्या करिश्मा हुआ कि उनको अपने नैनों में बसाने के बावजूद देख नहीं पा रहे।
बैठी अंग लगाए ऐसी दई उल्टाए। ना कछु दिल की कह सको, दिल के जो जुबान है उसके अंदर भाव तो अप्रतिम है, अनंत है। धनी की बातों की गूंज सुनाई तो दे रही, लेकिन सुबह खामोश। अपने प्राण प्रीतम से प्यार भरी कुछ बात भी नहीं कर पा रहे। ना कछु दिल की कह सके, ना पिया शब्द। और हमारे प्राण प्रीतम के जो मीठे मधुर वचन है वो हमको हमारे दिल के श्रवण अंग को सुनाई नहीं पड़ता। ये अद्भुत करिश्मा है कि उनको अपने चरणों से दूर भी नहीं किया। हम लोगों ने पूछा था ना कि हमसे हमें दूर करोगे कि यहीं रखोगे? उनका कहीं नहीं भेजूंगा, यहीं रखूंगा, अपने चरणों में रखूंगा। फिर भी तुम्हें सब कुछ भूल जाए, न तुम्हें अपनी याद रहेगी, न वतन की याद रहेगी, न हमारी याद रहेगी। हमने भी बड़ी शेखियां मारी कि सो बेर आजमाए के देख लो, ऐसा कुछ नहीं। तो वहां बैठे बैठे रखकर भी हमको अपने से दूर कर। तो अब परातम तो कुछ अपने तन से नहीं देख पा रहे, लेकिन दिल के नैन की नजर से देख रहे। दिल के नैन की नजर यानी कि पर आत्म के दिल की देखने की क्रिया शक्ति को आत्मा कहते हैं। वो नजर ही तो आत्मा है। और दिल का भी प्रकट स्वरूप परात्म के ही जैसा होता है, तो वो आत्मा है। तो धामधनी फरमाते हैं कि तुमको ये माया का खेल में ऐसा अद्भुत दिखाऊंगा कि तुम बिल्कुल कुछ पहचान नहीं होगी। तो अब आप सोचो कि हमारे प्राण प्रीतम हमसे क्या कह रहे हैं कि तुम्हें माया का खेल दिखाऊंगा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ना कछु नैनो देखत ना कछु आप खाए। तो ना देख भी नहीं सकते हो और कहते हैं दिखाऊंगा। तो ये दो बातें कैसे? यानी कि पर आत्म के नैन जो धामधनी के ही नूर तन है वो नहीं देख सकते, लेकिन उनके दिल के नजर यानी उनके दिल के देखने की क्रिया शक्ति उसको देखे, सबको देखे, माया के खेल को देखे। यहाँ आत्मा जो पधारी है धामधनी के संग, खेल कौन देख रहा है? आत्मा इस भौतिक तनों के अंदर जो जीव है उस पर बैठी, और जीव के द्वारा जो माया का खेल चल रहा उसको आत्मा निहार। और इल्म से जब वो जागृति के पथ पर निकल पड़ती है, और वो इल्म कौन लाया? हक दिल से आया। हक दिल से जो एक बूंद आया वो ऐसा इल्म हुआ कि वो दुनिया को कायम कर जाए। तो वो आत्म उनकी नजर यहाँ है।
लेकिन झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे न हमारी नजर। पट आड़े खेल दिखाइया, जी ने जो कहा मैं तुम्हें खेल दिखाऊंगा, तो पट आड़े खेल दिखाइया, क्या करने के लिए? सो देने इश्क। तो हम, अब बात ये बैठती है कि हम यहाँ खेल को देख रहे हैं कि परम धाम में देख रहे हैं। पर आत्म का तन तो देख नहीं सकता, तो कहते हैं इस वास्ते खेल देखाइया, वास्ते बेवरे इश्क के, कोई आया न गया हम में, बैठे अरस में देखे। तो आत्मा कहाँ बैठी? बोल रहा भाई मेरे को ऐसे पैनी निगाहों से न देखो, चौपाई बोल रहा हूँ, बैठे अरस में देखे। तो राज्य के पर आत्म के दिल के प्रकट स्वरूप, राज्य के दिल के प्रकट स्वरूप पर आत्म है और परम धाम, और पर आत्म के दिल के प्रकट स्वरूप आत्मा है। और वो खेल कहाँ देख रही है? हक भी कहें दिल में, पर आत्म के दिल में कौन? और दिल का ही प्रकट स्वरूप आत्म, तो क्या आत्म के दिल में राजी नहीं हुए? तो अब आप देखो राजी कैसी मस्ती रूहों को पिला रहे हैं। हक भी कहें दिल में, और सभी कया दिल, तो जो परम धाम का स्वरूप है वो भी राज्य के दिल का ही तो प्रकट स्वरूप है। यानी मारिफत का प्रकट स्वरूप हकीकत, अर्श की हकीकत। अब आप लोग इस बात को विचारो सुंदर सा, कि हक भी कहें दिल में, अर्श भी कया दिल, तो दिल का ही प्रकट स्वरूप परम धाम है। अर्श भी कया, पर्दा भी कया दिल को, और आत्म कहाँ से बैठ के देख रही है? परम धाम से। तो पर्दा भी कया दिल, और दिल ही अर्श है, तो वो पर्दा कहाँ हुआ? अर्श। यहाँ तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर एक कंकरी भी धाम की आ जाए तो सब कुछ सब पूरी नजर यहाँ नहीं आ सकती। हुक्म, तो जो हमारे प्राण प्रीतम राज्य का दिल का प्रकट स्वरूप परम धाम, उसके अंदर इतना अद्भुत पूरी दृश्य, जिसको पर आत्म का जो दिल है वो धनी के हुक्म से उस दिल रूपी पर्दे पर खेल को देखा। और आप लोग ये बताओ सुंदर सा, जो चीज धनी अपने दिल में लेंगे वो अखंड हो जाएगा ना, कि उसमें कभी कोई शक और श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 29 की चौपाई कहती है, एक कायम सब आगे ही किए, जैसे दिल में ले लिया, एक कायम सब आगे ही किए, तुम हादी रूहों वास्ते, जो देखो अंदर विचार। सुंदर साथ जी आज की जो चर्चा
हम लोग मिल बैठ के कर रहे हैं धनी के मेहर से, उनके हुक्म से, वो यही है कि जो देखो अंदर विचार तो रूह साहेदी देवे है, तब आपकी आत्मा इस बात की गवाही देगा, साक्षी देगा कि बैठे अर्श में देखें एक। तो जो पर आत्म के दिल रूपी, दिल का जो प्रकट स्वरूप है आत्मा, वो अपने नैनों से देख, और परम धाम में ही बैठे बैठे तन के नैन को राजी ने रोक दिया। क्यों? कोई बता सकता है सुंदर साहब कि तन के नैनों पर पाबंदी क्यों लग गई, परामोशी क्यों आ गई? क्योंकि अगर वो देखता तो राज्य दिख रहे होते, परमधाम भी दिख रहा होता, और अगर राज्य और परमधाम दिखेगा तो माया तो दिख नहीं सकती, और दिखाना माया है। क्योंकि किसकी किसकी इच्छा पूरी करनी, गुरुओं की भी और अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर ब्रह्म के भी नयन बंद, वो भी तो आत्मा है, बदत स्वरूप। और उनके दिल के नैन भी देख। तो हमने इश्क रब्द किया, यहां पर आई हुई आत्माएं जो धनी के हुक्म की सुनताएं, यानी पर आत्म के जो दिल के नैन की नजर रूपी सुनता है, वो तो परम धाम में ही बैठ के देख रही है। अब उसको आप नवे भवन के छज्जे की बैठक पे देखो या मूल मिलावे में ही उस स्वरूप को खड़ा हो करके देखो, जैसे चाहो देखो, लेकिन आत्म तो देखे। और खेल राज्य के दिल में, और दिल अर्श है, तो अर्श में ही वो दूरी पड़ता है जिसके ऊपर ये खेल देखा जाए, आत्म देख। अच्छा ये बताओ, एक सवाल है हमारे प्यारे सुंदर साथ से, मानव तन की लीलाएं जो इस संसार में होती है वो मायावी होती, माया जनित होती। क्या आत्म को माया का खेल दिखाने आए हैं, कि इस मानव तन की जो सृष्टि रचना हुई है उस तन के द्वारा होने वाली लीलाओं को दिखाना? नहीं समझ आने बात। हमारा तन जो भी लौकिक क्रियाएं करता है उसको देखने के लिए आत्म नहीं बैठी, आत्म विराजमान अक्षर ब्रह्म के द्वारा जो खेल की रचना हुई उसको दिखाने के वास्ते। और अक्षर ब्रह्म को रूहों के स्वरूप को दिखाने के वास्ते। तो जो दिल रूपी पर्दा परम धाम के अंदर विराजा है, उसके अंदर आज जब हम इल्म से यहाँ जागृत हुए तो हमें पता लगा कि इश्क रब्द हुआ। आप बताओ, जब तक आप तारतम ज्ञान से नवाजे नहीं गए थे तब तक आपको पता था कुछ भी इश्क रब्द के बारे में?
न इश्क रब्द के बारे में पता था और न इश्क रब्द किया किसने और किसके बीच में हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ, कुछ। तो जब धामधनी के हुक्म से अवतरित ये तारतम ज्ञान प्रकट हुआ तो हमें पता लगा कि ये इश्क रब्द क्या है, और जबकि हमारे मूल स्वरूप से ही इश्क रब्द हुआ और हमें नहीं पता। कैसी विडंबना है कि उस परम धाम में रहकर हमने इश्क रब्द किया और हम। तो जो आत्मा का पर आत्म के दिल के नैन की नजर का जो प्रकट स्वरूप है वो पर आत्म के दिल के देखने की क्रिया शक्ति वो आत्मा, और वो आत्मा भी परम धाम से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि आत्मा को देखना है तो उन्होंने कहा बैठे अर्श में देखें एक। तो आत्मा भी बैठी। अब विचारो सुंदर सा कि राज्य के जो दूरी तन है वो परात्म, और परात्म के दिल के देखने की क्रिया शक्ति आत्मा, और परात्म का दिल कहाँ है? जहां परात्म वही उसका दिल, और दिल अपनी नजर के साथ दिल से बाहर कहीं चला जाए तो वो ही आत्मा। तो आत्मा यहाँ कैसे है? तो धनी ने एक, क्योंकि अक्षर के खेल को, इच्छा को भी पूरा करना और इल्म भी लाना, इल्म भी सुनाना, पर आत्म अभी कुछ सुन नहीं पा रहा, ना दिल की ना कह सकूं ना पिया सब कुछ सुना। और इल्म क्या है? यह शब्द और सुनाई नहीं पड़ रहा पर आत्म। तो आत्म को सुनाना, तो अपने हुक्म स्वरूप स्वयं होकर इस संसार में पधारे, और वो क्या कहलाए? प्राण नाम। और सब आत्माएं जो परम धाम के अंदर विराजमान है, उनके दिल के स्वरूप यानी उनकी सुरताएं, जो हुक्म लेके आया धनी का, वो हुक्म की सुरता कहलाएगा। वो प्राणनाथ के दिल में बैठ, रूहें कहाँ बैठी है परम धाम में? राज्य के दिल। तो यहाँ कहीं और बैठेंगी? यहाँ भी राज्य के दिल में ही बैठे। और राज्य में तो इतना लाड़ करते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ इतना कर दिया कि अपने हुक्म की नजर जो उनके दिल के अंदर बैठी है इन मानव तनों पर। अब जो उनके दिल के अंदर आत्म का स्वरूप, हुक्म का स्वरूप विराजमान है, अब वो इन तनों में बैठकर वाणी ग्रहण कर, आत्मा जहां भी विराजमान परम धाम के अंदर दिल रूपी पर्दा पे देख रहे, वहां वाणी तो नहीं खोली जा रही, लेकिन आत्म को सुनाई दे रहा है, क्योंकि उस आत्म में और यहाँ विराजमान
धनी के दिल के अंदर आत्म में कोई भेद नहीं। अक्स के अक्स, लाड़ हमारे अर्स के, हमसे ना छूटे खिन, अक्स हमारे के अक्स, क्यों लगे दाग तिन। अक्स तो परमधाम के ही अंदर आत्मा का स्वरूप और उसका अक्स धनी के प्राणनाथ के दिल, और वो हुक्म स्वरूप इन मानव तन पर विराजमान। तो सुंदर साथ जी और अभी जितनी बातें हो रही हैं उसकी चौपाई भी आप सुन सकते हो। राज्य के मुख कमल की जो शोभा है, प्रकरण ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, राज्य ने अपने मुख कमल पर आत्माओं को सब कुछ दिखा दिया। जिसने भी चितवन के द्वारा, आप देखो, आप चितवन करने बैठते हो यहाँ सुंदर साथ, आंखें खुली रख के करते हो कि बंद करते हो? आंखें तो बंद रहती और आपके दिल के नैन की नजर देख रही है। उसी तरह से जैसे पर आत्म के तन के नैन बंद है, लेकिन दिल के नैन कहते हैं ऐसा खेल देखाइया, जाने हम आए माहे इन। जो परम धाम में आत्म, उनको ऐसा लग रहा है कि दिल रूपी पर्दे पे देख रहे हैं, तो हम उसके अंदर साक्षात आ गए। इश्क हम में जरा नहीं, सुध हक न आप बता, न अपने आप की सुध न वतन की सुध, और वो सब यहाँ हो रहा है, सब कुछ हो चुका। लेकिन यहाँ धनी ने क्या प्रेरणा दी, जैसे आत्म मेरे दिल रूपी पर्दे पर हर लीला को देख रही है, वैसे ही तुम चितवन के द्वारा अपनी बाहें नैन बंद करके अपने दिल के नैनों से मेरे स्वरूप को देखो, फूल मिलावे के दृश्य को देखो, तीजी भोग पे होने वाले इश्क रब्त की गूंज को सुनो, मेरे साथ उतरते हुए मूल मिलावे में अपने आप को देखो। ये सारा कुछ आपको दिखे, तो ये कैसे दिखेगा? चितवन के माध्यम से। हम सब सुंदर साथ को बहुत ख्वाहिश रहती है कि हम अपने प्राण प्रीतम के स्वरूप को अपने दिल में बसा दें। पर आत्म के दिल में कौन बसता है? राज्य। और दिल के प्रकट स्वरूप आत्म के दिल में कौन बसेगा? राज्य। और उस आत्म के हुक्म की सुरता जो इन मानव तनों के अंदर आई है, उसके दिल में भी कौन बसेगा? राज्य। लेकिन हमको माया से विमुख होकर ही ध्यान करना। इन इसके हमारे ऐसा किया, जो इश्क है जिसका बेवरा होगा, इन इसके हमारे ऐसा किया, ये जो झूठे 14 तवक यही लाए ना, इन सबों कायम किए ऐसे हमारे सबको, इनके सबके स्वरूप को अपने दिल में, क्योंकि थक भी कहे दिल में, अर्श भी कहे दिल, पर्दा भी कहे दिल को, आया स्वरूप दिल में, तो अपने दिल रूपी पर्दा पर ही इस खेल को दिखा रहे हैं।
अर्श है, तो अर्श में वो नूरी पर्दा चारों तरफ है, जहां पर इश्क रब की लीला आपको दिख रही, ब्रज की लीला दिख रही बैठी आत्मा। और अगर हमारी आत्म उस आत्म से अरस परस होकर देखेगी तो कहां पर देखेगी? आत्म बैठकर देख रही है धनी के दिल रूपी पर्दा। उस आत्म की सुरता जो यहाँ आई है, अब वो चितवन के माध्यम से इल्म की रोशनी में देखेगी, तो क्या देखेगी? वही देखेगी जो उसके स्वरूप को दिख। तो और तिन सबों कायम किए ऐसे हमारे इश्क। तो इश्क का बेवरा करने के वास्ते राजी ने क्या मधुर लीला की। ये 14 तबक जो आज तक कभी कायम नहीं हुए, न आगे कभी होंगे। अक्षर ब्रह्म का खेल तो चलता है। तो इस जीवन में हमको अपने जीवन को बर्बाद नहीं, क्योंकि अब हम अगर जागृत नहीं हो तो जो हमें आनंद आना चाहिए धनी के दिल का, उससे हम वंचित हैं। इसलिए हमें वाणी को पकड़ कर रखना है। जलाए दिए सब इसके, हो गई सब अगिन। शुद्धता कैसे आती है किसी चीज में? इस संसार में भी तो आप देखते हैं कि हवन किया जाता है, तो हवन कोई ठंडा हवन तो होता नहीं, अग्नि का ही स्वरूप होता है। उससे क्या चीजें क्या करते हैं यहाँ के लोग? शुद्ध करते। तो अग्नि जितने विकार हैं उसको जला के राख। माया की अनंत कामनाएं, इच्छाएं, उनको जलाकर राख, और उससे विमुख करके आपके दिल के नैन की नजर को राज्य से जोड़। और यही चितवन का मुख्य उद्देश्य। दिन सबों कायम किए ऐसे हमारे, जलाए दिए सब इसके, हो गई सब अगिन। एक जरा कोई न बचिया, बीच आसमान धरन। धरन माने जानते हो? धरन और आसमान ऐसा जला, ऐसा जला कि इन दोनों के बीच में विराजमान जो माया के कामनाएं वो सब नष्ट हो। हम जाने इश्क न हम पे, हम पर हससी नूर जमाल। हमारे इसके ब्रह्मांड का किया जो ऐसा हाल। अच्छा, धामधनी को भी बड़ा मजा आ रहा है अपनी रूहों को छाक छकाने में। तो हमको भूलोगी नहीं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, आप ही ने कहा था। जी अपनी रूहों को कह रहे हैं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप ही ने तो कहा था, और आप कह रहे हो भूल गए। तो उसको सिद्ध करने के का एक मात्र रास्ता चितवन। इस संसार में बैठकर हम सबका
इसके अलावे कोई और कार्य नहीं। तो उस प्रकार से ये ब्रह्मांड अब माया रहित होकर धनी के इश्क का स्वरूप। परम धाम के अंदर बंद बंद सब इश्क के, और इसके अंगों अंग उन पख सब इश्क के, सोई इश्क बोले रस रंग। परम धाम का वो जर्रा बता दो जो अक्षरातीत का स्वरूप नाम। अक्षरातीत का अंग अंग इश्क का स्वरूप, और रूहों के दिल में कौन बसता है? रोम रोम बीच रमी रहिया, पीयू आसक के अंग। इसके ले ऐसा किया, कोई हो गया एक रंग। तो अब धनी में और रूहों में कोई अंतर नहीं। हमारे राज्य के जोड़ जोड़ इश्क लहराता है, हर अंग में इश्क, और इश्क अंगों अंग गुण पख सब इश्क। गुण सुंदर साथ समझते हैं, गुण किसको कह रहे हैं? धाम धनी के दिल के जो नूर है उसके प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, आभा, कांति, चमक, छटा, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता, शीतलता, चैतन्यता, पूर्णता, सुगंध, संगीत, नृत्य, कृपा, ऐसे अनंत सुखदायी गुण धाम धनी के दिल के, और वो सब इश्क और नूर भई। सब इंद्रियां इश्क की, इश्क तत्व रस धार, पिंड प्रकृत सब इश्क थे, इश्क भीगे अंग का। सुंदर साथ जी सागर ग्रंथ के पहले प्रकरण, दुंदूर सागर, उसमें धामधनी ने क्या कहा? गुण अंग इंद्रिया नूर, नूरे बान वचन, पिंड प्रकृति सब नूर, नूरे कहना सुन। नूर तो अखंड है, जितनी बातें होती है वो धाम में गूंज रही है, और जब आपकी चितवन लगती है तो आपको क्या सुनाई देना चाहिए? धनी से हुई हुई बातों का वार्तालाप सब सुनना चाहिए ना। तो सब इंद्रियां इश्क, चाहे रूहों की हो, परम धाम में 12,000 ब्रह्म सृष्टि ही रूह नहीं है। परम धाम में जो कुछ भी है वो रूह है। जिमी जात भी रूह जात आसुर, जग तेज वायु सब रूह जात आसुर, रूह जात असुर, पशु पक्षी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अर्स वाहे तत्व में, दूजा मिले न कछुए, या पहाड़ या तिनका सब चीज विदान, सब देत देखाई चाहे। आत्मा की नजर से देखो तो परम धाम में सब कुछ दिखेगा। हर कोई तुम्हारी ही अंगना है, तुम्हारी ही अंगी साथी है, और उसके लिए जब तक यहाँ जीव निर्मल नहीं,
यानी माया से विमुख नहीं होगा, जिसका लगातार हमें प्रयास करना पड़ता है। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचे। हमारी सुरता भी नहीं लगी, चितवन भी नहीं लगी। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचे। चेत सको सो चेती पुकार कहे महामत। तो अगर पर आत्म से आत्म अरस परस होती है, स्वाद आत्म तो आ वही। सुंदर साथ जी बड़े प्यार से सुनिए, स्वाद आत्म, या सभी आत्माएं बैठी हैं और मैं ये जानता, सुनने वाले सभी आत्माएं, क्योंकि आत्माओं के अलावे इसमें किसी को रस आएगा ही नहीं। स्वाद आत्म तो आ वही जो पलक न दीजे भंग। अरस परस एक हो वही पर आत्म आत्म संग। बस अपनी सुरता अपने ही धाम के स्वरूपों में, जिनके नैन की नजर धाम धनी के दूर रूपी पर्दा पर पट आड़े देख खेल देखा सो देने। तो वहां कौन कौन सी लीलाएं हम धामधनी के दिल रूपी पर्दा पर देख रहे हैं। इश्क रब्द भी देख रहे हैं, ब्रज भी देख रहे हैं। और ये थोड़ी है कि ब्रज जब वहां उन्होंने अपने दिल में ले लिया तो वो अखंड नहीं होगा। तो हम इस समय भी चल रहा है, तो इश्क रब्द भी देख रहे हैं, ब्रज भी देख रहे हैं, रास भी देख रहे हैं। और रास के बाद परम धाम में हम पहुंचे, फिर बहुत सारी ढेर सारी बातें हुई, जुदे जुदे मुल्कों में उठाऊंगा। तुम एक साथ नहीं रहोगे तब देखूंगा मैं तुम्हारा। तो इस प्रकार की विध विध की बातें हुई, वो आज भी पर्दे पे चल रही है। सुंदर साथ अपने चितवन से उन बातों की गूंज को अपने दिल के अंदर आने दो, आने दो, आने दो। हर घड़ी हर पल हमारी आत्मा के अंदर जो इस मानवपन के अंदर विराजमान है, उसको सुनाई देते रहना चाहिए। माया की आवाज बंद हो जाए, से धाम धनी के मधुर वचन सुनाई। फिर धनी देवचंद्र जी के तन में जागरी में है। जितनी लीलाएं हुई हमने अभी तक में पढ़ी, सुना, और अब आप बहुत जल्दी सुनने जा भी रहे हो। आप तो स्वयं करते हो अभी तक। धनी देवचंद्र जी के जन्म से, यानी इस संसार में प्रकटन से, जिससे संसार को बधाई मिली, और अंतर्ध्यान होने, सारी लीला कहाँ चल रही है? धामधनी के दिल रूपी पर्दे। सोता लगा लो पिक्चर। फिर जब श्यामा जी अंतर्ध्यान, धनी देवचंद जी के तन से अंतर्ध्यान होकर विराजमान हुई, मेराज ठाकुर के तन इंद्रा जहां विराजमान, तो वो 5वें दिन की जो अद्भुत लीला है और वाणी का अवतरण, जिसमें जो धामधनी ने अपना दिल निकाल के रख दिया, खिलवत परिक्रमा सागर से। क्यों? अपनी प्यारी, अपने दिल के दाग
लज्जत दिलाने के बाद। तो सुंदर साथ देखो कि वो सारी लीला, और वो वाणी आने के बाद हमने क्या देखा, उन 90,000 हर्फों का मूल मिलावे में अवतरण। क्योंकि जब अवतरण हो रहा था तब तो हमने न वहां सुना, ना दिल की कुछ कह सको, ना पिया शब्द सुनाए, कुछ सुनाई नहीं पड़ता था, कुछ पता ही नहीं। और फरमान ले आए मोहम्मद, किन खोली न इसारत, तब रूहें आई न थी, तो पीछे फेर करी सब। तो ये इल्म आने के बाद, इल्म लदुन्नी आने के बाद ताला खुला, जो उनको अधिकार नहीं था। तो वो कब वो खुला, और वो जो लीला हुई कैसे, वो मिराज की रात्रि फूल मिलावे पहुंचे, और क्या बातें हुई, क्या उन्होंने पूछा कि ये आबदार मोती कौन, वो सारी बातों की गूंज पर्दे पे हो रही। हम और आप नहीं थे उस समय, लेकिन चितवन के द्वारा आप धामधनी के दिल रूपी पर्दे को सुन सकते हैं। अब छठे दिन की जो लीला यहाँ पर उनके हुक्म की सुल्ताएं देख रही है, वो भी वहां धामधनी के दिल रूपी पर्दे पे दिखाई पड़ता है। यहाँ गलत करो तो धनी की नजरों में आ जाएगा। तो वो, और उसके बाद 7वें दिन जब हम उठ खड़े होंगे अर्श, धनी की मेहर से, तो मेहर से इश्क रब्द हुआ, और मेहर से ही जागे। तो वो मेहर सागर के ऊपर वो अद्भुत पूरी पर्दा है जहां सब दिखाई देता। तो ऐसे सुंदर साथ जी, सब इंद्रियां इश्क की, इश्क तत्व रसधात, पिंड प्रकृति सब इश्क के, इश्क भीगे अंग गात, बात विचार सब इश्क के। अब ये जो धनी की आवाज हमें सुनाई दे रही है, ये सारे, और जो हमको अंदर से विचारने के लिए अभी आपने सुना, बात विचार सब इश्क के, इसके गान इलम, अंग क्यों कहूं इन जिमिए, इता भी कहत, सब चीजें इत इश्क की, इसके अरस विसार, अर्श के अंदर जो कुछ भी है वो सब धनी के इश्क का स्वरूप है। रूहें हाथी अंग इश्क के, नूर के भी और इश्क के भी, नूर में ही इश्क है। इश्क सूरत हक जा, सहज स्वभाव सब इश्क के, मतलब स्वभाव ही धामधनी के दिल में रहता है, उनके अलावे हमारे स्वभाव में कुछ और आता ही नहीं, प्रेम के छोड़। तो क्या कहते हैं, सहज स्वभाव सब इश्क के, इसके की वाहिदत, परम धाम का स्वरूप ही इश्क का है। हक स्वरूप सब इश्क, और हक का ही स्वरूप वादत का स्वरूप, और वो सब इश्क का है, सब नूर का है और इश्क का है। तो नूरमयी इश्क का ही स्वरूप परम धाम में चितवन लगाओ सुंदर साथ, और उस नूरमयी इश्क के सागर में होते रहो, और उसकी शीतलता से भर जाओ। तो सहज स्वभाव सब इश्क के, इसके की वाहिदत, हक स्वरूप सब इश्क के, इसके की खिलवत, परम नाम का स्वरूप ही खिलवत है, क्योंकि वहां कोई और है ही। तो सुंदर साथ जी, आज
8 संध्या बेला का हो रहा है, तो आज यहीं पे विराम देते हैं और हम सब पर धनी की मेहर ऐसे नूर भरी बारिश करे कि हम सबकी सोता धाम धनी के चरणों में परम धाम में लगे। बोलिए श्री प्राणनाथ।